गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेने जा रहे हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। देखो, अब अपन अभी तक जो अपन ने ये चैप्टर पढ़ा है उसमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इन दोनों की बनाने की विधियां, इन दोनों के भौतिक गुणधर्म, नामकरण हमने एक साथ लिया था। लेकिन अब हम इनके जो रासायनिक गुणधर्म है वो रासायनिक गुणधर्म अलग अलग लेंगे। ठीक है, तो हेलो एल्केन जो होते हैं या एल्किल हैलाइड जो होते हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। कितने प्रकार की है? 3। अब 3 में देखो, आपके बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हो 3 नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही या अपने इसको नाभिक रागी भी बोल सकते हैं, रागी और स्नेही एक ही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आती है वो है निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं, और तीसरी आती है धातुओं से क्रिया। आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये तीनों रिएक्शन है ना, हमने एल्केन वाले पार्ट के अंदर, हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट के अंदर इन तीनों के एक एक दो उदाहरण पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि ये अपने बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई है। ठीक है, और 11th में भी आपको मैंने 2 नाम बताए थे। आपको याद हो तो ऑर्गेनिक वाले चैप्टर के अंदर अपन ने लिया था ना, एक नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही, 2 चीजें होती है। नाभिक स्नेही मतलब नाभिक क्या होता है? परमाणु का जो नाभिक है, तो परमाणु के नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन यानी धनायन। ठीक है, और नाभिक स्नेही का मतलब एक ऐसा समूह, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा समूह जिसके खुद के पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो? अधिकतम हो, यानी जिसके ऊपर माइनस आवेश हो और वहां उस स्थान पर या उस कार्बन के साथ में जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, जो प्लस आवेश के रूप में रहता है। यानी हम जो ये पहली अभिक्रिया ले रहे हैं नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसे हम शॉर्ट में क्या नाम देंगे? एसएन अभिक्रियाएं। कौन सी? एसएन रिएक्शन के रूप में लिखी जाती है। एसएन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं अपन इससे। ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर एसएन रिएक्शन क्या होती है। तो क्या होगा, जैसे देखिएगा कि हमारे पास एल्किल हैलाइड है, ये जैसे अपन ने लिया, यहां पर कोई हैलोजन है। ठीक है, अब आप जानते हो ना इसकी प्रकृति, तो इसकी प्रकृति क्या होती है? इसमें ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब यहां पर हम ये लेते हैं कि इसमें हैलोजन जो होता है ना, हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक है, और हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये CH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है ना। और जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इधर जाते क्या हो जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक माइनस, और इसके ऊपर क्या आ जाता है? आंशिक प्लस, यानी कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस आवेश। ठीक है, अब ये है हैलोजन, हेलो एल्केन। रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? नाभिक स्नेही से। तो नाभिक स्नेही को दर्शाते हैं अपन किसके द्वारा? NU- के रूप में। ये है नाभिक स्नेही, ठीक है, या नाभिक रागी। ये है हमारे पास नाभिक स्नेही या नाभिक रागी। अब देखो, इसके ऊपर आवेश है माइनस, ठीक है, और ये अब जुड़ेगा ना, तो जुड़ने का भी तरीका देखो। अगर यहां आएगा इसके सामने, तो सामने आते इधर माइनस इधर माइनस, माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित कर देते हैं, करेंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब ये प्रतिस्थापन होगा, तो प्रतिस्थापन यूं बताओगे आप कि ये न्यूक्लियोफिलिक जो होता है या नाभिक स्नेही होता है ना, ये कार्बन के ऊपर प्रहार करेगा, क्योंकि कार्बन पर आवेश क्या आ रहा है? प्लस। नाम क्या दे रहे हो? नाभिक स्नेही। तो ये है नाभिक स्नेही कार्बन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या है? कमी है। तो जैसे ये इसके साथ जुड़ेगा, ये बंध क्या हो जाएगा? टूटेगा, और टूटकर उत्पाद जो बनता है वो उत्पाद इस प्रकार से बताओगे। देखो, अब मैं इसको यूं बता रहा हूं, सी ये, अब इसके साथ में क्या जोड़ दिया हमने? यहां एक न्यूक्लियोफिलिक, ये उत्पाद बन गया। ठीक है, और उत्पाद के साथ में हैलोजन क्या हो गया? इसके अंदर से बाहर निकल गया। हैलोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है किसके द्वारा?
नाभिक स्नेही के द्वारा। इसलिए इस अभिक्रिया को नाम दिया गया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वापस से सुन लीजिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें, नोट करते जाइएगा साथ में, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक नाभिक स्नेही के द्वारा जब हेलो एल्केन से हेलोजन का, अब यहां पर हेलोजन का क्या करें, प्रतिस्थापन किया जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं, इन अभिक्रियाओं को क्या नाम देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये इसकी पूरी लैंग्वेज है, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अंदर, बुक के अंदर थोड़ी लैंग्वेज अलग लिखी हुई है, तो आप इसको इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अब वहां पर क्या है ना, हेलो एल्केन को क्रियाधार बताया, यानी जिसके ऊपर क्रिया हो रही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप हेलो एल्केन ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रासायनिक गुणधर्म हेडिंग लगाओगे, इसमें ये 3 नाम बता दो, 3 नाम के बाद पहला नंबर मेन हेडिंग लगाओगे, ये वाली, जिसमें पहले ये रिएक्शन लिख दो, अब ये आगे यूं आगे लिखना, ठीक है, और फिर इसकी लैंग्वेज लिख देना। लैंग्वेज बता दी है कि हेलो एल्केन नाभिक स्नेही से जब क्रिया करता है तो नाभिक स्नेही के द्वारा किसका, हेलोजन का प्रतिस्थापन किया जाता है, इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल करवा रहा हूं और 1-2 अपवाद इस नाभिक स्नेही के दिए गए हैं, वो भी अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके ओके। हाँ जी, अब देखिए, आप आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको कि नाभिक स्नेही और नाभिक रागी के ये उदाहरण है। आपकी किताब में पूरी सारणी दी गई, लेकिन उस सारणी के अंदर क्या है ना, सीधा आपको पहचानना है कि नाभिक स्नेही इसमें कौन सा होगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा होता है। देखो, सब आयनिक है लगभग, कुछ आयनिक उदाहरण दिए हुए हैं इसके अंदर, देखिए आप इसको। अब आपको इसमें पहचानना है, जैसे आप अगर आरबीएससी की किताब भी साथ में रेफरेंस बुक में लेते हो, तो उसमें सभी अभिक्रियाएं पूरी की पूरी दी गई है, SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के बाद। लेकिन इसमें पहले एग्जाम्पल बताए गए हैं और एग्जाम्पल के बाद फिर आपको क्या है ना, SN1 और SN2 जो अपन अभिक्रियाएं लेंगे इस नाभिक स्नेही के, ये क्रिया विधियां दी गई है। देखो आप इसमें, अब पहली रिएक्शन दी गई। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, ये अपन ने 11th में पढ़ी है, आपको याद हो तो। देखो, एल्किल हैलाइड को क्या दर्शाते हैं अपन, RX के द्वारा, ठीक है। अब इसकी क्रिया किससे करवाई, न्यूक्लियोफिलिक से। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही या नाभिक रागी, मैं नाभिक रागी ही लिख देता हूं, ठीक है। अब होगा क्या कि ये हेलोजन हटेगा और ये नाभिक स्नेही आकर इसके साथ में जुड़ता है, तो हम उत्पाद लिखते हैं ना, तो क्या लिखते हैं, RNU प्लस X माइनस के रूप में, ठीक है। वास्तविकता क्या होगी, ये इसके अंदर उत्पाद। अब इस रिएक्शन को हम इन 3-4 उदाहरण से समझते हैं कि क्या होती है रिएक्शन वास्तविकता में। देखो, नाभिक स्नेही माइनस है, यहां पर हम इसको सिंगल तरीके से बता रहे हैं, सिंगल तरीके से, लेकिन ये वास्तव में इनसे क्रियाएं करता है, इस तरीके से दर्शाई जाती है। कैसे होती है, जैसे हम यहां लेते हैं, पहली देखो, अब एग्जाम्पल देखना इसके। पहला है, जैसे RX की क्रिया हमने किससे करवाई, KOH से। अब आप इसमें पहचान सकते हो, देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में माइनस कौन सा है और प्लस कौन सा है, ये पहचानना है। माइनस वाला क्या होता है, नाभिक स्नेही, और प्लस वाला होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। प्लस वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों है, क्योंकि उसके खुद के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जाएगा कहां, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। अब देखिए आप, अब इसमें पहचानो आप, ये OH है, ये होता है माइनस के रूप में, और K किसके रूप में रहता है, प्लस के रूप में, ठीक है। तो अब ये OH है ना, ये OH जुड़ेगा R के साथ में, तो जो उत्पाद बनेगा, इस उत्पाद को अपन बताएंगे किसके द्वारा, ROH के द्वारा, यानी ये OH हटेगा और ये K के साथ में कौन हटेगा, X हटेगा। KX हटा और OH आके इसके साथ में जुड़ गया। अब आप यहां इसकी जगह क्या लिख सकते हो, NaOH भी बता सकते हो। तो NaOH की क्रिया भी किससे कराएंगे,
आर एच से, तो यहां से आर और ये ओ एच जुड़ जाएगा, ये बनेगा आर ओ एच प्लस NaX के रूप में। तो जब आप KOH या NaOH से इसकी क्रिया करवाते हो तो इसमें उत्पाद क्या बनता है? एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्कोहल। ये ROH को किसके द्वारा दर्शाओगे? एल्कोहल के द्वारा दर्शाते हैं। ये इस अभिक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कि जब हम KOH की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं या हेलो एल्केन से करवाते हैं तो ROH एल्कोहल और ये उत्पाद बनता है। प्रतिस्थापन इसके द्वारा इसका हुआ है। रिएक्शन में तो KX बता रहे हो या NaX बता रहे हो, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है। अब सेकंड देखो आप, सेकंड है NaX से क्रिया, तो RH प्लस NaI, सॉरी सोडियम आयोडाइड से। अब आप बता सकते हो इसमें कौन सा आयन इसके अंदर नाभिक नहीं है? Na सोडियम के ऊपर आवेश क्या होता है? प्लस, और आयोडीन के ऊपर आवेश क्या होता है? माइनस। आयोडाइड के रूप में इसे दर्शाते हैं। तो आप समझ गए कि यहां आ रहा है माइनस और यहां आ रहा है प्लस, यानी ये एक क्या है इसके अंदर? न्यूक्लियोफिलिक है। ये भी आप इसको दर्शा सकते हो न्यूक्लियोफिलिक के रूप में, यानी नाभिक नहीं है। हटाओ, हटाएंगे इसको तो क्या हटेगा? NaX हटा, NaX हटा, I इसके साथ जुड़ गया, तो उत्पाद क्या बनेगा? Ri प्लस NaX। अब आयोडीन है तो इसमें उत्पाद बनते हैं आयोडाइड। क्या बनते हैं? आयोडाइड। ये है आयोडाइड। आयोडाइड के रूप में इसके अंदर उत्पाद बनता है, ठीक है। अब देखो आप, दो तो ये हो गई, एक दो, तीसरी कौन सी आई? सोडियम एल्कोक्साइड। ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो अपन ईथर वाला पार्ट है ना, ईथर वाले पार्ट में भी पढ़ते हैं। ईथर के बारे में मैंने आपको बताया था, ROR एल्किल एल्कोक्साइड के रूप में जिसे प्रदर्शित किया जाता है ना। तो ये यहां पर NaOR है, तो NaOR समूह जो होता है ना, ये इसके अंदर एक नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह? नाभिक स्नेही की तरह। तो इसको नाम दिया गया सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहां R के स्थान पर मेथिल, एथिल या फेनिल कुछ भी समूह इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो हम इसका थर्ड एग्जांपल जो ले रहे हैं, ये थर्ड एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, सबसे मेन है कि RH की क्रिया जब हम किससे करवाते हैं? NaOR से करवाते हैं। इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम दिया है? सोडियम एल्कोक्साइड। अब क्या हटेगा इसमें? नाभिक नहीं, पहचानो कौन सा होगा नाभिक नहीं? नाभिक नहीं होगा ये समूह माइनस, और सोडियम के ऊपर आवेश क्या होता है? प्लस। अब आप है ना इस रिएक्शन में जब आप ये कॉपी के अंदर रिएक्शन नोट करोगे तो ये ऊपर प्लस माइनस मत बताना, क्योंकि ये तो आपको समझाने के हिसाब से बताया है कि भाई ये न्यूक्लियोफिलिक कौन से होते हैं, ठीक है। अब आप इसमें से RH से क्रिया करवाई, क्या हटाया? NaH। अब जुड़ा क्या? देखो ROR, तो क्या जुड़ेगा? ये समूह क्या बनेगा? ROR प्लस आगे क्या आ गया? NaX। ये क्या बनता है इसमें उत्पाद? ईथर। इसमें कौन सा उत्पाद बनता है? ईथर बनता है, ठीक है। ये आपको तीन एग्जाम्पल तो मैंने इसके बता दिए। मैं आपको बताऊं कि जब अगर आप इसको इनके और अधिक उदाहरण देखना चाहते हैं तो अपने जो आरबीएससी की बुक है, उस आरबीएससी की बुक के अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के 11 उदाहरण दिए गए, एक एक रिएक्शन दी गई है उसके अंदर। आप उनको भी साथ में देखते रहना, ठीक है। तो ये तो तीन हो गई, तीन कौन सी हुई? ये। और चौथी अभिक्रिया कौन सी आ रही है? अमोनिया से क्रिया। अब अमोनिया में क्या होता है? देखो नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है, तो जिसके पास लॉन पेयर है वो देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या है? अधिकतम है। तो यहां पर ये N समूह जो है ना, ये भी इसके अंदर नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। तो यहां हम जब इसका चौथा एग्जांपल लेंगे
तो देखो चौथा एग्जांपल ये है कि जब RX की क्रिया अमोनिया से, अब अमोनिया में मैं क्या करता हूं, इसको यूं लिख देता हूं HNH2 के रूप में, है क्या ये NH3 है, ठीक है। अब इस HX को हटा दो, HX हटा, NH2 इसके साथ में जुड़ेगा, तो इसमें जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद बनेगा, देखो RNH2 प्लस HX। अब RNH2 को अपन क्या कहते हैं, 1 डिग्री एमीन, क्या नाम दिया गया है, 1 डिग्री एमीन के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो जब हम ये अभिक्रियाएं लेते हैं तो इन अभिक्रियाओं में आपको विशेष तौर पे, ये तो मैंने अपन 4 उदाहरण बता दिए, अब अपवाद आएगा, अपवाद अपन अलग से ले रहे हैं, वो अपवाद है 2 एग्जाम्पल इसके, वो भी आपको बता रहा हूं रिएक्शन में, और उसके प्रति सवाल आएगा आपके, ठीक है। तो पहले आप ऐसा करो, इन रिएक्शन को जैसे मैंने बताया बोर्ड के ऊपर वैसे के वैसे लिख देना, क्योंकि इसमें लैंग्वेज तो ये सारणी दी गई किताब में कि भाई इसमें नाभिक स्नेही कौन सा होगा और उत्पाद कौन सा बनेगा। नाभिक स्नेही बता दिया, उत्पाद आपको इसके अंदर बता दिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब देखिए, अभी मैंने आपको बोला इसके अपवाद क्या हो सकते हैं रिएक्शन के, आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर बोर्ड पे देखो नाम, उभयदंती या उभयदंतुक नाभिक रागी या नाभिक स्नेही किसे कहते हैं। ये वास्तविकता में देखे ना अपन, तो हम इसे बोल सकते हैं उभयदंतुक लिगेंड, लिगेंड के नाम से जाने जाते हैं। कुछ ऐसे नाभिक स्नेही होते हैं जिनके अंदर है ना 2 परमाणु क्या हो, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करे, 2 परमाणु नाभिक स्नेही की तरह, यानी एक ही समूह में, कि मैं इसका बता सकता हूं कि एक ही आयन या उदासीन अणु में जब 2 परमाणु नाभिक रागी, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करे, तो वह क्या कहलाएंगे, उभयदंती या उभयदंतुक कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं, उभयदंती या उभयदंतुक कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उभयदंती या उभयदंतुक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं इसके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में पहला आता है CN, क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, साइनाइड, क्या कहते हैं अपन, साइनाइड, ठीक है। और दूसरा आता है इसमें, वो है NO2, क्या बोलते हैं इसे, ये भी था आपने 11th के अंदर, नाइट्रोसम, कौन सा, नाइट्रोसम। अब उभयदंतुक कैसे हुए वो देखो आप, कि साइनाइड में अगर कार्बन, साइनाइड में यदि कार्बन नाभिक स्नेही हो तो समूह क्या बनता है, तो इसमें उत्पाद बनते हैं एल्किल साइनाइड, क्या बनेंगे, एल्किल साइनाइड, उत्पाद बनते हैं। और अगर साइनाइड में नाइट्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करे, क्या लिखते हैं अपन, NC, यानी में क्या होता है, नाइट्रोजन नाभिक स्नेही हो, तो ये क्या बनाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब समूह एक ही है CN, तो
तो CN के अंदर अगर कार्बन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करे तो एल्किल साइनाइड, और अगर यहां पर ये नाइट्रोजन साइनाइड का नाइट्रोजन परमाणु अगर नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है तो इसे आइसोसाइनाइड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से NO2 है, तो NO2 में ध्यान रखिएगा कि NO2 में यदि ऑक्सीजन, अब क्या आ रहा है, ऑक्सीजन नाभिक नहीं हो तो इसमें उत्पाद जो बनता है वो बनेगा एल्किल नाइट्राइट। क्या बनेगा, नाइट्राइट बनता है, ये बनता है इसके अंदर उत्पाद। क्या बनता है, उत्पाद के रूप में। और अगर उल्टा हो जाए इसमें कि यदि इसमें NO2 में यदि नाइट्रोजन नाभिक नहीं हो, क्या हो, नाइट्रोजन नाभिक नहीं हो तो नाइट्रो एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं, नाइट्रो एल्केन उत्पाद बनेगा। ये ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा, NO2 का ऑक्सीजन, और ये है नाइट्रोजन। यहां पर भी ध्यान रखना, ये है कार्बन और ये क्या है, नाइट्रोजन है। ये उभय दंतुक कहलाते हैं। आप बुक खोल के देखोगे ना तो नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं, जब क्रियाविधि से ऊपर जस्ट एक सवाल भी दिया हुआ है इसके साथ में, तो हमें वो सवाल नहीं देखना है, हम पहले ये देखते हैं कि भैया उभय दंतुक या उभय दंती होते क्या है। तो एक तो इसकी ये परिभाषा है आपके सामने, फिर अपन ने इसके दो अपवाद दिए, CN साइनाइड, पढ़ा है आपने IUPAC के अंदर, साइनाइड होता है, एक क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। तो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि CN में अगर कार्बन है नाभिक नहीं तो एल्किल साइनाइड बनेगा, और ये होता है, ये जो अपन एग्जांपल ले रहा हूं मैं अभी, इसका अभिक्रिया लेंगे ना तब आपको पता चलेगा इसका। ठीक है, और CN में अगर नाइट्रोजन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करे तो एल्किल आइसोसाइनाइड। देखो दोनों उत्पाद में फर्क आ गया, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। इसी तरीके से NO2 में अगर ऑक्सीजन है तो एल्किल नाइट्राइड, और NO2 में यदि नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रो एल्केन के रूप में इसे दर्शाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसी के ऊपर सवाल दिया गया है कि एल्किल हैलाइड KCN से क्रिया करके तो बनाता है साइनाइड, लेकिन AgCN से क्रिया करके क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड। कारण बताइए, उसका कारण आपके सामने ये है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अब अपन इसका एक उदाहरण ले लेता हूं, मैं रिएक्शन बता देता हूं आपको। चलो यहां अभी CN वाला ही उदाहरण ले लेते हैं। जैसे CN का देखो रिएक्शन है अपनी, एग्जाम्पल इसी का ही है कि RX की क्रिया मैंने करवाई पोटेशियम साइनाइड से, पोटेशियम साइनाइड से। तो इससे जब क्रिया कराओगे तो क्या हट रहा है, KX हट रहा है, और KX हटते ही RCN बन जाएगा। तो उत्पाद क्या बना, RCN प्लस KX। अब ये क्या बना है, एल्किल साइनाइड। क्यों, क्योंकि इसमें आपको एक ही लाइन बतानी है कि KCN आयनिक है जिसमें कार्बन किसकी तरह व्यवहार करता है, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। इसलिए उत्पाद क्या बनाता है, एल्किल साइनाइड। और दूसरा एग्जाम्पल है RX प्लस AgCN, ठीक है, सिल्वर साइनाइड, ये है पोटेशियम साइनाइड। अब जब आप इससे क्रिया कराओगे
हटेगा तो AgH, लेकिन जो इसमें उत्पाद बनेगा ये ध्यान रखना, ये उत्पाद इसके अंदर बनता है RNC प्लस AgH। इसका नाम क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड। तो इसका कारण क्या बताओगे कि इसमें नाइट्रोजन क्या है? इसमें AgCN में नाइट्रोजन परमाणु किसकी तरह व्यवहार करता है? नाभिक नहीं की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये एक सवाल बन जाता है कि जब ये क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे आपकी किताब में लिखा हुआ है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं बोल देता हूं। क्वेश्चन ये है कि RS यानी एल्किल हैलाइड KCN से क्रिया करके तो बनाता है एल्किल साइनाइड, जबकि AgCN से क्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाता है। कारण बताओ। कारण आपको ये बताना है इस तरीके से। ये दोनों रिएक्शन बता दो और रिएक्शन में बता दो कि ये आयनिक है और ये क्या है? सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, सॉरी AgCN यहां लिख दो। AgCN क्या है? सहसंयोजक है जिसमें नाइट्रोजन परमाणु नाभिक से सहसंयोजक के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसमें बता सकते हो इसको किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, हो गया। तो आज हमने मुख्य रूप से ये बताया है। नेक्स्ट वीडियो है SN1 अभिक्रिया और SN2। पहले हम SN2 अभिक्रिया लेंगे, उसकी क्रियाविधि को पूर्ण रूप से ध्यान में रखेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो। अब ये रिएक्शन है, अभी लास्ट 2 दिन हम नोट कर रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर बहुत कम वीडियो देखे जा रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें और कॉपी के अंदर नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।